हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड के समक्ष नजर आ रहा होगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कास्टिक सोडा, जिसको हम NaOH कहते हैं, जिसको आप भस्म के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम कास्टिक सोडा के बारे में जानें बारी बारी से, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, NaHCO3, Na2CO3 सारे पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो NaOH के बारे में आज जानेंगे कि NaOH कैसे बनता है। उसके बाद हम जानेंगे कि NaOH का उपयोग क्या होता है, इसको हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं NaOH को। देखिए NaOH क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, मतलब कि सोडियम क्लोराइड को हम किस में मिला देते हैं? जल में मिलाते हैं। याद रखिएगा, बनाने का तरीका हम आपको बता रहे। देखिए पूछ सकता है एग्जाम में कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड या कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम किस में मिलाते हैं? जल में मिलाते हैं। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड को किस में मिलाएंगे? जल में मिलाने पर। देखिएगा, सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड तथा क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हमको किसको बनाना था सर? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को बनाना था। बन क्या गया? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कैसे बना होता है। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaCl और H2O के साथ जब मिलता है तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम सर। तो चलिए, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड समझ में आया कि कैसे बना है। अब बताइए कि ये जो क्लोरीन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है, तो जब इसका जलीय विलयन होता है तो कोई एनोड पर जाता है तो कोई कैथोड पे जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्लोरीन गैस एनोड पे गया है। कहां गया है? एनोड पे। तो आगे जिक्र किया जाएगा धातु अधातु वाले में कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। जैसे बैटरी आप देखते हैं तो बैटरी में ही आपको बताया जाएगा उसमें एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। तो ऐसे फिलहाल हम समझ सकते हैं कि जब हम इसको जल में मिलाते हैं तो NaOH बनाना क्या था? NaOH को। तो NaOH बन गया। ये क्लोरीन गैस है और ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि NaOH कैसे बना है। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। सोडियम क्लोराइड को जब जल में मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड तथा क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्लोरीन गैस एनोड पर चला जाता है तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पे चला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दे कि क्लोरीन का उपयोग क्या होता है। क्लोरीन का, तो मान लीजिए कि क्लोरीन का उपयोग आप कपड़ों को विरंजित करने में करते हैं। क्या? कपड़ों को हम क्या करने में करते हैं? विरंजित करने में। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण आपको देखने को मिलेगा कपड़ों को विरंजित करने में। ठीक है, या आपको विरंजक चूर्ण आगे पढ़ाएंगे तो आगे पढ़ाएंगे विरंजक चूर्ण का सूत्र आप जान जाए। ये दूसरा गुण इसका हो जाएगा CaO प्लस Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देख रहे हैं इसमें Cl2 की मात्रा है। तो क्लोरीन का उपयोग कपड़ों को विरंजित करने में, और नंबर 2 क्या है कि इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का आप उपयोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग जैसे वनस्पति तेल या घी बनाने में भी हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, है ना। तो याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं, ये जो बम वगैरह भी होता है तो उसमें भी कुछ हाइड्रोजन की मात्राएं होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए NaOH का उपयोग देखिए। तो NaOH का उपयोग ना हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। साबुन या अपमार्जक बनाने में हम NaOH का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? NaOH का। तो साबुन और अपमार्जक बनाने में, साबुन कहिए या क्या कह दीजिए? अपमार्जक कह दीजिए। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री वगैरह में जिंक जैसे बड़े बड़े धातु को लेपित करने में, मतलब कि उसके ऊपर एक पतला परत चढ़ाने में आप सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए, जैसे इस वीडियो में हमने सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे कैसे, क्लोरीन का उपयोग क्या है, हाइड्रोजन का उपयोग क्या है, फिर आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग क्या है, यह कौन से विधि द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया द्वारा ये बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्लोर क्षार अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले यौगिक के साथ मिलेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें था, अगला में सोडियम क्लोराइड होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके लिए धन्यवाद।